ऑफिस से घर के अंदर ठीक से कदम भी नहीं रखा और जूही कहने लगी, मम्मी जी जल्दी चलिए ना। कहाँ जाना है जूही, कुछ बता तो। पर उसने एक नहीं सुनी और हड़बड़ी मचाने लगी, ठीक है चलती हूँ। कहते हुए सविता ने पर्स उठाया और घर पर ताला लगाकर जूही के साथ बाहर आई। शाम के 6 बजे थे। हम दोनों चलते हुए गली के कॉर्नर पर पहुंच गए, जहां गोलगप्पे वाले का ठेला था। पहुंचते ही जूही ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे के दे दीजिए। खाते खाते बोलने लगी, मम्मी जी ऑफिस से आते समय रोज देखती हूँ लोगों को गोलगप्पे खाते हुए। मेरा भी मन करता था पर अकेले तो नहीं खा सकती हूँ ना, इसलिए आज मैं आपको खींच कर ले आई। सॉरी। कोई बात नहीं जूही, मुझे भी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद गोलगप्पे खाकर, थैंक यू। जूही बहुत खुश हो गई। हम दोनों मजे से गोलगप्पे खाकर बातें करते हुए घर पहुंच गए। यह मेरी बहू थी। उसे शादी करके हमारे घर आए हुए 10 साल हो गए। हम दोनों ने अपना इतना अच्छा तालमेल बनाया कि बिना किसी नोक झोंक के हम आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर की शांति में खलल न पड़े। जब कभी समय मिलता तो मैं और जूही बैठकर टीवी देखते थे। तब विकास हंसते हुए कहते थे, यह क्या बात हुई सास बहू को तो लड़कर अलग अलग कमरों में मुंह फुलाकर बैठना चाहिए, पर आप दोनों एक ही कमरे में बैठकर सीरियल देख रहे हैं। जूही कहती थी, पापा जी रिश्ता वही सोच नहीं है। जब भी हम दोनों को मौका मिलता था हम शॉपिंग पर निकल जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जूही काउंटर पर पैसे भरने गई और मैं वहीं की एक कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। वहां खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अम्मा वह आपकी बेटी है क्या? मैंने कहा बहू है। पीछे से आवाज आई, माँ देखो न, वे दोनों सास बहू हैं। पर कितने खुश हैं न, मेरी भी शादी ऐसे ही घर में कराना जहां की सास मेरी दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। मैं हंसने लगी और उस बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। जूही आ गई और हम दोनों वहां से निकल गए, पर मुझको ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आंखें अभी भी हमारा पीछा कर रही हैं। मैं सोचने लगी, कितने अरमानों से बच्चियां ससुराल आती हैं और अपने कड़वे व्यवहार से हम उनके सपनों को बिखेर देते हैं, जिन्हें बटोरने में उनकी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। वही कड़वापन वे अपनी बहुओं को देती हैं। यह साइकिल की तरह चलता ही रहता है। कोई तो उस कड़वेपन को दूर करे ताकि आगे की पीढ़ी खुशी से जिए और दूसरों को जीने दे। सोचते सोचते ही कब घर आ गया मुझको पता ही नहीं चला। कई बार लोगों ने जूही को भड़काने की कोशिश भी की थी कि अलग मकान लेकर चले जाओ, पर जूही ने तो उन्हें अनसुना ही कर दिया था। एक बार तो हद ही हो गई थी। विकास के मामा की बहू और बेटा दोनों मिलने आए थे। बहू ने तो हमारे सामने ही जूही को नसीहत दे डाली कि अपने लिए स्पेस रखो और आराम से अकेले रहो। ते हुए कहाँ, हाँ तो जूही बेटा एक अपार्टमेंट देखूं क्या तुम लोगों के लिए? जूही ने झट से कहा, पापा जी ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल
देना चाहिए, यह उनके संस्कार हैं, हमारे नहीं। उसने यही सीखा है कि घर घरवालों से बनता है, न कि दीवारों से। सबको बांध कर रखना और सबको साथ लेकर चलना, इसके लिए बहू को भी अवसर मिलने चाहिए। बेटे और बहू को भी बीच बीच में अकेले छोड़ देना या उनको उनका समय बिताने का अवसर देते रहना चाहिए। हर समय उनके आगे पीछे नहीं घूमना, उनके कामों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। जूही और हिमांशु को यह अवसर आराम से मिल जाता था, क्योंकि मैं स्कूल में नौकरी करती थी और सवेरे 7:30 बजे घर छोड़ देती थी। विकास भी आए दिन टूर पर ही रहते थे। मेरी शादी के समय अपने सास के व्यवहार को देखकर मैंने यह निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी बहू के लिए सास नहीं दोस्त बनूंगी। आज जब बहू आई तो उसे निभाने का समय आया और मैं अपने वादे को निभा रही थी और पास पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल बन रही थी। दोस्तों, जहां चाह है वहां राह है। अपने घर बार, माता पिता और अपने परिवार को छोड़कर एक नौजवान का हाथ पकड़कर आई बच्ची को बेटी का प्यार दीजिए। उसके लिए घर का माहौल इस तरह का बनाइए कि कभी उसे मायके की याद न आए। फिर देखिए, आपको आपका घर स्वर्ग के समान नजर आएगा। असंभव कुछ भी नहीं है, संभव करना हमारे हाथ में है। कहानी नंबर 2, बड़े घर की बहू। सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो मम्मी पापा ने ही दिखाए थे। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी रोज मेरी, पर दिल बहुत बड़ा था उसका भी। एक दिन घर आने में देर क्या हो गई, वो बेचैन सा हो गया। बहुत सुनाया मुझको और जब मेरी आंखों से आंसू आ गए तो गले भी लगाया। बोला, देख बहन, हमारी जिंदगी तू ही है। इतनी लेट ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं भी तेरे साथ चल लेता। कब मैं बड़ी हो गई पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही मुझे देखने वाले आए। मैं उनको पसंद आ गई और लड़का तो पहले ही मम्मी पापा का देखा हुए था। पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। शादी से पहले जो रस्में होती हैं वो सब पूरी हुई और फिर हंसी खुशी दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वो दूसरे शहर से नौकरी करते थे। पर हाँ, कभी कभी फोन पर बात हो जाया करती थी। उन्होंने शादी के लिए जो समय तय किया था वो ऐसे दौड़ता आ रहा था कि मानो उसे किसी को हराना हो। तय दिन आ ही गया। सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतजार कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ और बारात दरवाजे पर आ गई। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी। धीरे धीरे शादी की सभी रस्में पूरी हुई और मैं मम्मी पापा और भाई से विदा होकर आंखों में हसीन सपने लिए अपने नए घर ससुराल चली। रास्ते में सिर्फ ये ही सोच रही थी कि घर नया होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया नया माहौल होगा। कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी मैं? ऐसे ही कई विचार मन में
उथल-पुथल हो रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्तेदार जो हमारा इंतजार कर रहे थे गाड़ी जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी। बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। चाची, ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन लोग थे जिनको मैं अभी नहीं जानती थी। वे सब भी थे, सब नई बहू को देखने के लिए आए हुए थे। थोड़ी सी देर बाद ही हमें गाड़ी से उतारा गया और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई गई। पूरी रात न सोने की वजह से मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, पर सो न सकी। शाम होते होते बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ खास लोग ही बचे थे, जैसे मेरी नंद, उसके बच्चे, नंदोई और दो बुआ, राधे, छोटी वाली बुआ का लड़का, और शायद दो तीन और लोग थे। मेरी नंद मजाक कर रही थी मुझसे, बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती सिर्फ ये ही बोल कर चली जाती, भाभी जी, भाभी जी। अगले दिन मैं जैसे ही कमरे से बाहर आई तो नंद मिल गई और पूछा, भाभी जी, पहली रात कैसी रही? मैं भी कुछ नहीं बोल पाई और बस हल्की सी मुस्कान कर आगे चली गई। दिन से दोपहर, दोपहर से शाम होती गई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सब का जवाब मिलता गया मुझे। नंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे, उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे वो सब। उनकी एग्जाम थी, इसलिए नंद भी बच्चों के साथ ही चली गई। मैं भी अपने मम्मी पापा और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। उनकी नौकरी दूसरे शहर में होने व छुट्टियां पूरी होने के कारण उनको भी जाना पड़ा। जैसा मैं पहले कभी सोचती थी वैसे ही मिले हैं मुझको ये। अब घर पर मम्मी पापा और मैं ही रह गए थे। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे जैसे दिन बीतते गए मम्मी जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापाजी भी अच्छे इंसान हैं, कभी मुझ पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते हैं, पर मम्मी जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूं तो मैं ससुराल में नहीं, जैसे अपने ही घर में रहती हूं। कभी अपने मम्मी पापा और भाई की याद ना आए मुझे, इसका भी पूरा ख्याल रखती है मम्मी जी। बहुत खुश हूं मैं यहाँ पर। जरूरी नहीं कि लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल, बड़ी सी गाड़ी मिले तो ही बड़े घर की बहू कहलाए। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाए तो भी बेटी बड़े घराने की बहू बन जाती है। अब कभी भी घर जाती हूं तो मेरे घर वाले ही कह देते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।